हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा इलस्ट्रेशन 34 सबसे पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं। बेटा अभी ना सिलेबस जैसा भी आया हुआ है, आप अभी टेंशन मत लो। मेरे दिमाग में पूरी प्लानिंग है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन कराना है, सब हो जाएगा। ठीक है जी। अभी आप एनपीओ फिनिश करो। सबसे पहले 8-9 इलस्ट्रेशन रहते हैं, 3 दिन का मुद्दा है। अब ये नहीं है कि 3 दिन के पीछे चैप्टर में रोक दूँ बीच में। ठीक है जी, चलो जी। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 34 कहता है फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्रिश फिटनेस एंड वेलनेस क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 20 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को कहता है, हम प्रिपेयर भी सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे। अच्छा एक बात ये बता देता हूँ बेटा, ध्यान रखना, जब आप सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, पेज होंगे खतरनाक खतरनाक। आपको लग रहा होगा ये आसान पड़ेगा, लेकिन ये मुश्किल पड़ता है हमेशा। ठीक है जी, चलो ध्यान रखना बेटा, एडजस्टमेंट आपने ही बतानी है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है जी, फटाफट से रीड करते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, लाइव मेंबरशिप फी, डोनेशन फॉर द टूर्नामेंट फंड, सेल ऑफ ओल्ड मेडिकल इक्विपमेंट, miscellaneous receipt, doctor and coaches honorarium, medicine, medical equipment, general expenses, furniture, newspaper, rent rate, taxes, tournament expenses, balance carried down। कहते हैं the following opening balances prepared in our books on 1st of April 2019। टूर्नामेंट फंड देता है बेटा, मेडिकल इक्विपमेंट देता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन देता है फॉर 2019-20। कहता है ड्यूरिंग द ईयर 1920 डैप ऑन द मेडिकल इक्विपमेंट वाज 25,000। देयर वर 600 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100। तो बेटा सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। आप सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, मेरे साथ साथ आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा। लो मैं एडजस्टमेंट आपसे ही पूछने वाला हूं फॉर श्योर। आज बेटा इलस्ट्रेशन 3 करेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना है। चलो जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं। बेटा बैलेंसेस का कुछ करूं? बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैरेट डाउन दे रखे हैं, कुछ करना है? नहीं, ये कहाँ जाते हैं बेटा, दोनों बैलेंस शीट में जाते हैं, छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसका थोड़ा सा यूनिक है, देखना बेटा, एक बार समझने की कोशिश करना। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है बेटा, मुझे रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन देता है 68500। तो बेटा बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 68500। चलो जी अब पढ़ना शुरू करते हैं। क्या करूं वंशिका इसके बाद सब्सक्रिप्शन में? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कहां पर? कहाँ रहेगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 है ना? हाँ जी। सुहानी क्या करूं एडवांस सब्सक्रिप्शन का? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का गलत है बेटा। हमेशा सब्सक्रिप्शन सॉल्व करते टाइम ना पहले ईयर दिमाग में रख लेते हैं कि ईयर कौन सा है। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बेटा 1920 के लिए, और आपको जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और एडवांस दे रखा है वो 1920 के लिए दे रखा है, यानी कि करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर के एडवांस, यानी कि बेटा क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है ना कि ओपनिंग। ठीक है जी, तो ये रहा बेटा बाय बैलेंस कैरेट डाउन। सबसे पहले मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखा 8,000 का, और फिर बेटा मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा, ये है बेटा 5,000 का। ओके, कहता है क्लब के पास 600 मेंबर है, सब 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। खुशी इसका क्या करो? हैं जी, ओपनिंग नहीं आएगा क्यों? तो क्या हुआ? $1920। हाँ, ओपनिंग बैलेंसेस बुक में 1 अप्रैल को है, लेकिन अगर वो कहता है ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019-20 का है तो क्लोजिंग ही तो है। तो क्लोजिंग ही तो है।
अच्छा एक बात बताओ, मैं बोलता हूं ये भूल जो आप सब कुछ, आपको कहता कुछ भी समझ लो, ये कह दे कि ओपनिंग बैलेंस 1/4/2019 को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3,000 रुपए है, ठीक है ना। ओपनिंग तो मेरा 1/4/19 हुआ ना, और कह दे इस साल में 2,000 रिसीव हुए और 2019-20 के लिए 5,000 आउटस्टैंडिंग है। ऐसे ही कहता था वो पहले भी। अगर 2019-20 मेरे करंट ईयर के लिए 5,000 आउटस्टैंडिंग है तो मैं प्रीवियस ईयर का भी देखता था। यही तो होता है, मेरा करंट ईयर ही तो होता है। और मुझे इसने इसी का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, तो ये क्लोजिंग ही तो है बेटा, ओपनिंग कहां से। चलो जी, तो बेटा मेरे को क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं बेटा, और मेरे को बोलता है क्लब के पास 600 मेंबर है, 100 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन है, क्या करूं कुछ इसका। 60,000 कहां पर दिखाऊं। अच्छा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 60,000। बेटा आपको एक बात बोली थी, कभी ये चीज ना दी हो आप इसको जीरो मान सकते हो, यहां से आप ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट कर लोगे, बैलेंसिंग फिगर। लेकिन क्या मुझे इसकी जरूरत है, मुझे क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ये लो, बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट 60,000। ओके बात, चलो जी आगे बढ़ना बेटा। बाबू एंट्रेंस फी 25,000, क्या करूं देवांश, इनकम साइड दिखा दो, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। चलो जी आगे बढ़ो, लाइव मेंबरशिप फी कहां दिखाऊं मंच। अच्छा बेटा लाइव मेंबरशिप इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है ना, कैपिटल फंड में हम ऐड कर देते हैं जी, बैलेंस शीट में ऐड। बेटा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड क्या करूं, गंगा क्या करूं, छोड़ दूं। चलो जी आगे बढ़ना, सेल ऑफ ओल्ड मेडिकल इक्विपमेंट बुक वैल्यू 15,000, 5,000 में बेच दिया। अवनी क्या करूं इसका, लॉस कितना, कहां पे रिकॉर्ड करूं, एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दो, टू लॉस ऑन मेडिकल इक्विपमेंट, टू लॉस ऑन सेल ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट। बेटा आपने कितने रुपए का बेच दिया, आपने बेटा 10,000 रुपए के लॉस पर बेच दिया, ठीक है। ओके बात, मिसलेनियस रिसीट क्या कर इसका ऋतिक, मिसलेनियस रिसीट का इनकम साइड रिकॉर्ड कर दो, बाय मिसलेनियस रिसीट, और बेटा ये अमाउंट है 15,000। ओके बात, कोई दिक्कत तो नहीं। बढ़ो आगे बेटा, पेमेंट साइड दे रखा है डॉक्टर एंड कोचस ऑनरेरियम, क्या करूं बेटा इसका पूर्वा, डॉक्टर एंड कोचस ऑनरेरियम, समझते हो आप ऑनरेरियम क्या होता है। वैसे आप ऑनरेरियम का मतलब समझते हो बेटा क्या होता है ऑनरेरियम। देखो बेटा आप पहले क्लब का नाम पढ़ो, क्लब का नाम क्या है, क्रिस फिटनेस एंड वेलनेस क्लब, ठीक है ना। आपने किसी डॉक्टर को इनवाइट करा, सर आ जाओ कुछ टिप्स दे जाओ, ठीक है ना, डॉक्टर आ गए, ठीक है ना, आपके कहने पे आपने बाबू देखो उसको पे नहीं करना, डॉक्टर आ रहा है बेटा सोशल सर्विसेज देने, फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, आपके इनविटेशन पे आ रहा है, लेकिन आप उसके आने पर बेटा आप सम्मान के तौर पर, ऑनर के तौर पर फूल माला पे खर्चा करते हो, उसको खाने पिलाने पे खर्चा करते हो बेटा, ये सब ऑनरेरियम होता है, ठीक है ना। कोई भी डॉक्टर आया, कोई भी वेलनेस कोच आया बेटा, कोई भी जिम कोच आया जो आपके कहने पर आया और राय देकर जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्लब मेंबर को, उसके बेटा ऑनर में जो खर्चा कर रहे हो वो ऑनरेरियम होता है, ठीक है जी। बेटा एक्सपेंडिचर हुआ कितना, 25,000 का, ये लो जी, तो ऑनरेरियम लिख रहा हूं मैं। सक्षम आगे मेडिसिन दे रखी है 15,500 की, क्या करूं भाई मेडिसिन का, हाँ खा लूं, हाँ बताए भाई क्या करूं। बस देखो बेटा सिंपल सी बात बता देता हूं, इन्होंने मुझे स्टॉक नहीं दे रखा, अगर इन्होंने मेडिसिन का स्टॉक दे रखा था तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में निकाल भी सकता, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है जी। या तो एक्सपेंडिचर होगा बेटा या ये एसेट हो सकता है, मेडिसिन एसेट तो है नहीं बेटा। अब स्टॉक हम तो मानेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम सेम का सेम है, सारी की सारी मेडिसिन आपने सेम ईयर में कंज्यूम कर दी, खत्म। आगे बढ़ो बेटा, मेडिकल इक्विपमेंट 30,000, क्या करना चाहिए राहुल इसका, एक्सपेंडिचर दिखा दो, एसेट होती है भाई मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ना बेटा, जनरल एक्सपेंसेस 8,000, क्या करूं बेटा इसका, ग्रेसी क्या करूं,
तो जनरल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000। फर्नीचर दिया, क्या करूँ फर्नीचर का? कुछ भी नहीं करना। न्यूज़पेपर 8,000, क्या करूँ इसका आना? तो न्यूज़पेपर 8,000 है ना, तो न्यूज़पेपर 8,000। नंदनी रेंट रेट एंड टैक्सेस 5,000, क्या करूँ? रेंट रेट्स एंड टैक्सेस अमाउंटेड टू ₹5,000। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 60,000 के दे रखे हैं, क्या कर रहे हैं? जीएस का टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एसेट्स में जाएगा, तो लाइबिलिटी में माइनस होगा ना। चलो ठीक है। अब एक बात बता देता हूँ, अब यहाँ पर बड़े काम की बात है। मैंने ना आपको क्वेश्चन शुरू करते ही बोल दिया था, ऐसे क्वेश्चन हमेशा टिपिकल पढ़ते हैं, आसान नहीं पढ़ते। आपने अपने हिसाब से सब कुछ सही कर दिया पर आंसर गलत है, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखो एक काम कर लो, पहले एडजस्टमेंट रीड करो, हमने कोई एडजस्टमेंट छोड़ी तो नहीं ना। अभी देख लो, अब अच्छे से देख लेते हैं बेटा। टूर्नामेंट फंड 15,000। मेडिकल इक्विपमेंट, टूर्नामेंट फंड तो नहीं जाएगा बेटा, लाइबिलिटी साइड जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट 1.5 लाख, ये भी नहीं जाएंगे, एसेट साइड जाता है बेटा। आउटस्टैंडिंग ये सब हो गया, ये बेटा एसेट से या लाइबिलिटी में ही जाता है। ड्यूरिंग द ईयर डैप ऑन मेडिकल इक्विपमेंट 25,000, ये तो जाएगा। मेडिकल इक्विपमेंट पे डैप है, ये तो जाएगा। खैर इसने खुद कैलकुलेट करके दे दिया, अगर ये कैलकुलेट करके ना देता तो बेटा देखो एसेट साइड आपने कैसे मेडिकल इक्विपमेंट दिखाए होते। 1.5 लाख का तो शुरू में ही था बेटा 1/4/2019 को, और साल भर में आपने पेमेंट साइड देखो 30,000 का खरीदा भी हुआ था, ठीक है ना। या तो हमें निकालना पड़ता डैप, इसने खुद ही दे दिया बेटा निकाल के कि 25,000 है, तो पहले तो रिकॉर्ड करना मत भूलो, डैप ऑन मेडिकल इक्विपमेंट। एक बड़े काम की बात जिसको आप इग्नोर कर रहे हो बेटा, वो टूर्नामेंट फंड है। मैं आपको बता देता हूँ बेटा, एक बड़े काम की बात जिसको आप इग्नोर कर रहे हो वो टूर्नामेंट फंड है। और मैंने आपको पहले कहा था टिपिकल पड़ेगा, देखो पढ़ना जरा। आपको बेटा सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ो। 1/4/2019 को टूर्नामेंट फंड 15,000 है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। इधर देखना, मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड दिखा रहा हूँ, टूर्नामेंट फंड 15,000, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। रिसीट साइड में देखना, थर्ड लास्ट आइटम डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड 20,000, 20,000 की डोनेशन हो रहा गई, 35,000 का हो गया टूर्नामेंट फंड। एक्सपेंडिचर साइड सेकंड लास्ट आइटम देखना, टूर्नामेंट के खर्चे 60,000, सामने देखना भाई 35,000 ही तो ज़्यादा से ज़्यादा माइनस कर सकता हूँ, 25,000 कहाँ चले आते हैं ऐसे केस में एक्सपेंडिचर में, जो आपने इग्नोर करा। मैंने पहले ही कहा था ये मुश्किल होगा, तो एक्सपेंडिचर ऑन टूर्नामेंट 25,000 रुपये। अब जाकर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ और फिनिश हो गया। कुछ रह गया? फर्स्ट अप्रैल को, चल एक काम करते हैं, एक मिनट मेरी बात सुन। सी पार्ट दोबारा रीड कर और उसके नीचे डैप भी दिया हुआ है 2019-20 का, वो भी रीड कर, मुझे बताइए। और फिर तो डैप भी ओपनिंग में जाना चाहिए, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो उसी हिसाब से स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, पढ़ना। मेरे को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और एडवांस 2019-20 के दे रखे हैं, नीचे डैप भी 19-20 का दे रखा है, फिर डैप क्यों दिखा रहा हूं यहां मैं? अगर आपके हिसाब से ये हाँ तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं, सब्सक्रिप्शन मेरा साल खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 20। मैं सारी अकाउंटिंग 19-20 के लिए कर रहा हूं ना। अगर कोई चीज मुझे 19-20 के लिए दे रखी है तो क्लोजिंग ही तो दे रखी है, ओपनिंग थोड़ी दे रखी है। क्लोजिंग ही तो दे रखी है, ओपनिंग थोड़ी दे रखी है। बेटा एक बात समझने की कोशिश करो, ये क्या होता अगर मेरा साल 19-20 है, 1/4/19 को ही तो दिखाऊंगा ये सब चीजें 1/4/19 की तो है। अगर उसने कहता है 19-20, जैसे ही आप साल के बीच में आ गए तो मैं यहां रहा कहां? ये तो 31 मार्च 19 को खत्म हो गया, ठीक है ना। सेम बात आप डैप के एंगल से सोचो ना, डैप क्यों करंट ईयर में फिर रिकॉर्ड कर रहे हो आप? डैप भी तो 19-20 का ही दे रखा है, डैप भी तो ओपनिंग मान लो फिर आप। हाँ जी, ये दोबारा बताऊं स्पेसिफिक फंड की अकाउंटिंग नहीं सीखी क्या? सबसे पहली चीज यही सिखाई थी आपको बेटा। जब भी कोई स्पेसिफिक फंड दिया होता है, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करता हूं, 15,000 रुपए शुरू में देता है फंड,
20,000 की डोनेशन आई, 35,000 रुपए की मेरी लाइबिलिटी है, मुझे टूर्नामेंट में ही खर्च करना है। कहता खर्चा हो गया 60,000, तो 35,000 की लाइबिलिटी से तो मैं फ्री हो गया, लेकिन 25,000 जो जेब से चले गए उसको क्या रिकॉर्ड करूं? एक्सपेंडिचर ही तो है बेटा वो, तो रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंडिचर में। फिनिश। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 35 बाबू अगेन शायद इसमें हमारे को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाना होगा। आपको कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ यूथ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, और आपको बहुत सारी चीजें देता है। अगेन बता रहा हूं बेटा, यही मुश्किल होता है, आसान नहीं होता कभी भी, ठीक है ना। आपको तो लग रहा होगा 3 में से एक चीज बनानी पड़ गई, बेटा बहुत सोचना पड़ता है। चलो ठीक है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है, डोनेशन बिलियर्ड टेबल के लिए। इस डोनेशन का क्या करूंगा अभी बता दो, पहले बात में नहीं पूछना पड़ेगा। डोनेशन फॉर द बिलियर्ड टेबल स्पेसिफिक फंड है भाई, स्पेसिफिक डोनेशन है। कह के कि यही डोनेशन दे रहा हूं, बिलियर्ड टेबल ही आएगी और कुछ नहीं आएगा, तो बेटा लाइबिलिटी है, ठीक है ना। आपके लिए बर्डन है बेटा, वहीं खर्चना पड़ेगा आपको पैसा। एंट्रेंस फी दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन, सैलरी, पोस्टेज, रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्पोर्ट्स मटेरियल, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस सीडी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देता है 31 मार्च 18 का। बेटा आगे बढ़ना, यानी कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बेटा 1200 रुपये स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, फर्नीचर के ऊपर डैप लगाना है 10%, और आपको कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलो जी बेटा मजा आ जाएगा इसको भी प्रिपेयर करने में। देखते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 35, 3 दिन में आप फिनिश करना है, ये मैं बता रहा हूं। आज का लेक्चर 2 और लेक्चर, ये चैप्टर इससे ज्यादा नहीं चलेगा। चलो जी बेटा स्टार्ट करते हैं यश से। यश बैलेंस ब्रॉट डाउन का क्या करूं भाई? कहीं नहीं दिखाना, बड़े आगे। गौतम सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है भाई, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करूं? अकाउंट बनाऊं, क्या रिकॉर्ड करूं सबसे पहले? अब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड कर दो, कितने? भाई सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट ही करा ले रिकॉर्ड। वो ठीक है, तूने बोला तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो मैं रिसीट एंड पेमेंट ही रिकॉर्ड करता हूं। रिसीट एंड पेमेंट में कितना दिया हुआ है? 63300। ग्रेसी बेटा इसके बाद क्या रिकॉर्ड करूं? तो बैलेंस कैरेट डाउन रिकॉर्ड करते हैं 1800। चलो जी इसके बाद बात करते हैं राहुल, क्या रिकॉर्ड करना चाहिए सब्सक्रिप्शन में? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना? हिल गया तू। सुहानी क्या रिकॉर्ड करो इसके बाद? 2700। कहां पर? तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, परफेक्ट। बेटा मैं तो चाह रहा था पहले वो रिकॉर्ड करा देते, तुमने यही रिकॉर्ड करा दिया, तुम्हारी मर्जी। बेटा देखो बहुत काम की बात समझना, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। बेटा सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा, कहता है 1200 रुपये स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन। बाबू कहता है पिछले साल के आज भी 1200 रुपये लेने हैं, आज भी लेने ना 1200 रुपये पिछले साल के। और ये हाल तब है बेटा जब आपको रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन में 2016-17 में बताता है कि 1500 रुपये आ गए हैं। 1200 आज भी लेने हैं, 1500 आज जाने के बाद, यानी कि बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2700 होंगे, उसमें से 1500 आए होंगे, तब आज 1200 रुपये लेने हैं। इसने पहली बार ये रिवर्स कैलकुलेशन कराई, ठीक है ना बेटा। हमेशा क्या करता था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग देता था, आपको ये बताता था कि करंट ईयर में 1500 रुपये रिसीव हो गए, और आप क्या करते थे, अच्छा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2700 है,
और बेटा 1500 रिसीव हो गए, तो बेटा अभी भी 1200 आउटस्टैंडिंग रह गए। इसने इस बार क्या बता दिया कि 1200 रुपए अभी भी पिछले साल के आपने लेने हैं। 1200 रुपए पिछले साल के अभी भी लेने हैं। ये हाल तब है जब 1500 आ गए, यानी कि शुरू में आउटस्टैंडिंग 2700 रहे होंगे। ठीक है जी, बात समझ में आई। बेटा इसके अलावा मुझे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी देता है 16200 के, तो बेटा मैं लिख देता हूं बाय बैलेंस कैरेट डाउन 16200 रुपए। बेटा ये नहीं दिया हो तो जीरो मान सकते हो, तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर वुड बी द बैलेंसिंग फिगर, और शायद 75,000 आ रहा है। ठीक है जी, चलो जी रिकॉर्ड करो जी। फर्स्ट आइटम बाय सब्सक्रिप्शन 75,000। ऋतिक आगे बढ़ो जी। डोनेशन बाय लाइबिलिटी है। ठीक है जी। सक्षम एंट्रेंस फीस 1100 रुपए एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। मतलब हद ही होगी बंदे की, चैप्टर खत्म होने वाले ने एंट्रेंस फीस नहीं बता। और फिर अगर प्रिंसिपल गलत लगाते हैं, अगर प्रिंसिपल भी गलत लगाते हैं तो किस मर्सी की उम्मीद। मतलब कोई चीज रिसीट में दी हुई है भाई, या तो इनकम हो सकती है या लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर कैसे हो सकती है। चैप्टर शुरू करने वाले दिन बोला था बेटा प्रिंसिपल गलत मत लगाना, कम से कम प्रिंसिपल सही लगाओ, आंसर गलत आ जाए चलेगा। टीचर को भी दौड़ता है, एक आधी चीज तो गलत हो ही जाती है बेटा, लेकिन प्रिंसिपल गलत लगाओगे भाई कोई मर्सी की उम्मीद मत करना टीचर से आप। चलो जी। अंशिका सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन 450, इनकम साइड बाय सेल ऑफ मैगजीन। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। अपूर्वा सैलरीज 31500 ऑक्सफोर्ड टीचर। चलो पान थूक दे बाबू। चलो जी बेटा जिया पोस्टेज 1250 एक्सपेंडिचर, पोस्टेज 1250 रुपये मैंने रिकॉर्ड कर दी। पायल रेंट 9000 रुपये, एडजस्टमेंट देख लियो, रेंट वाली एडजस्टमेंट कर दी तूने? अच्छा ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,000 रुपये। क्या करूँ गंगा इसका? क्या टू एसेट है, वही तो मैं कह रहा हूँ पागल है तू। गधे तो गधे ही रहते हैं, सुधर थोड़ी सकते हैं क्या? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कब से एसेट होने लगी बेटा? मैं अभी पेन लेकर आया, अब मैं ये कह दूंगा नहीं इसकी लाइफ तो बेटा 10 नहीं 15 साल है, एसेट में दिखाऊंगा। एक पेन की लाइफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1 साल से ज़्यादा होती है लाइफ। तेरी तो हो सकती है, तू पड़ोसियों से पेन मांगती रहती है, तू तो एसेट में दिखा सकती है, तेरा कुछ नहीं कहना, पर हमारी नहीं होती। चलो जी अवनी बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है 11,500, एडजस्टमेंट भी है ना इसके ऊपर। हाँ क्या करो, अकाउंट बनाओ। चलो जी तो बेटा हम स्पोर्ट्स मटेरियल का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना दिखाऊं अपनी और किस साइड? तो बैलेंस कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन। और क्या करूं अपनी अकाउंट में? चुप ही होगी तू तो। और तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सॉरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बेटा रिकॉर्ड करा स्पोर्ट्स मटेरियल 11,500 का, तो 10,000 रुपये का बेटा कंज्यूम हुआ मटेरियल, ये समझ में आया। और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। तो बेटा तो मटेरियल कंज्यूम्ड, चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3100। देवांश क्या करना चाहिए इसका? अब तू 2-3 चीजें इकट्ठे बताएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस 3100। फर्नीचर दिया 20,000 का, क्या करो देवांश इसका? ब्रैकेट में डेट दी हुई है। कितना? 10%, 2,000 रुपये आ गया। दो महीने का
6 महीने का क्यों? तो बेटा 6 मंथ का डेप्रीसिएशन आपने चार्ज किया, डैप आया बेटा 1000 रुपीज का, रिकॉर्ड कर दिया बेटा टू डैप ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट वन बताएगी नंदनी। 10% इन्वेस्टमेंट 1 अक्टूबर 2017 को बेटा परचेज करी, क्या करूँ इसका? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दी 70,000 रुपये बस। इंटरेस्ट कैसे, क्या कहाँ रिकॉर्ड करूँ, कितना? अच्छा इधर तो भाई इधर ही होता है। हाँ 17,000 70 ठीक है। 70,000 पे बेटा 10% इंटरेस्ट निकालेंगे 6 महीने का, 3500 रुपये का रिकॉर्ड कर दिया। और बेटा यहाँ पर हमारा ये इलस्ट्रेशन भी फिनिश हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 36 की। ये बेटा 6 एंट्री से मिलकर बना इलस्ट्रेशन और फिनिश कर रहे हैं। 6 ही एंट्री हैं गिनती की बेटा, ठीक है। और अपूर्वा कह रही है सारी मैं बताऊंगी। अपूर्वा नहीं बेटा, आपसे नहीं बताया जाएगा सारा। आप नहीं बाबू, मेरे को नहीं इतना जुल्म नहीं कर सकता। चलो फिर भी अगर आपका मन है तो 80% आप बता देना। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 36। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सोनिक क्लब एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज वेल एज द बैलेंस शीट। शुक्र है भाई एक ढंग का क्वेश्चन आया। चलो जी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अपूर्वा बहुत खुश हुई कि एक बढ़िया क्वेश्चन मुझे करने को मिलेगा, ऐसा की स्पिरिट होना चाहिए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बेटा बैलेंस कैरेट डाउन दिया, ब्रॉट डाउन और कैरेट डाउन दोनों दिए गए हैं। सब्सक्रिप्शन दिया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सैलरी, स्पोर्ट्स मटीरियल, एडजस्टमेंट रीड करते हैं। थका हुआ क्वेश्चन है ये। कहता है क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन द ईयर 2019-20 फॉर 2021। बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट। सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ और स्टॉक दिया हुआ है बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल का। और बेटा इतना सा क्वेश्चन है। लो जी स्टार्ट करते हैं बेटा। बाबू 80% में बस जिया, ये अपूर्वा बैलेंसेस नहीं बताएगी, वो जिया बता देगी कि बैलेंसेस का क्या होगा, ठीक है। बाकी 80% में सब कुछ अपूर्वा के पहले, ठीक है ना अपूर्वा। अब तो देख मुश्किल दिया ना, मैं तो कह रही थी मुश्किल मुझसे नहीं पूछते, आसान आसान पूछते रहते हो। अब तो ठीक है। चलो जी, तो बेटा बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 36 की। बैलेंस शीट बेटा ओपनिंग भी बनेगी। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 और बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या लिखो यहां पर अपूर्वा स्टेटमेंट में? एज एट अबे चल, तुझे बिल्कुल सही लगा था, तू तेरी तो मैं जान निकालता हूं अभी। बैलेंस शीट में होता है एज एट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एज एट। चलो जी बेटा बैलेंसेस जिया, क्या करूं बैलेंसेस का? एसेट साइड रिकॉर्ड कर दिया। कैश 1,90,000 ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा 160। अपूर्वा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनवाओ बेटा फटाफट से। क्या करूं सब्सक्रिप्शन का? सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करूं बेटा? बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 6,60,000 रुपी रिकॉर्ड कर दिया मैंने। अब 1 मिनट रुक जा अपूर्वा। पायल फर्स्ट एडजस्टमेंट बताना सब्सक्रिप्शन की। द क्लब हैड रिसीव 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन द ईयर 2019-20 फॉर 2021। कौन से एडवांसेस है? कहाँ रिकॉर्ड करूँ? कौन से एडवांसेस है बता? ओपनिंग एडवांसेस
मैं किस साल के लिए अकाउंट्स बना रहा हूं? हाँ, क्लोजिंग एडवांसेस हैं? क्यों बेटा? एक बार ना दोबारा स्टेटमेंट पढ़ लो, ये ओपनिंग एडवांसेस है। कहता है क्लब हैड रिसीव्ड 20,000 फॉर सब्सक्रिप्शन इन 2019-20। सुन लो बेटा, जब 2019-20 में आपने सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाया होगा, कहता है 2019-20 में ना 2020-21 के लिए कोई सब्सक्रिप्शन दे गया था 20,000 रुपए, ठीक है ना? जब मैं 2019-20 का अकाउंट बना रहा हूँ सब्सक्रिप्शन का बेटा, उस साल की अकाउंटिंग कर रहा हूँ अपने पिछले साल की, तो कोई इंसान आया कहता है ये लो 20-21 का भी एडवांस ले लो, तो उस साल मैंने दिखाया होगा क्लोजिंग एडवांस। पिछले साल रिकॉर्ड करा होगा ना क्लोजिंग एडवांस, और अगर कोई चीज पिछले साल के लिए क्लोजिंग एडवांस थी तो करंट ईयर के लिए वो ओपनिंग एडवांस थी। यानी कि बेटा यहां पर रिकॉर्ड किया होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज। तो बेटा हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे 6,80,000। दोबारा क्लेरिफाई करूं बेटा, हो गया ओके? यार मैं अभी बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करो, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ये देखो, आप मेरी तरफ देखो बेटा, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये मेरा पिछला साल है 2019-20, ये बेटा मेरा करंट ईयर है 2020-21। अब सुनना बहुत आराम से बेटा, जब मैंने 19-20 में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ, आप सोचो बेटा मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना? जो भी जिस भी साइड रिकॉर्ड करना है मैं सब कर चुका हूँ। एक इंसान आया बेटा इस साल के एंड में या कहीं पर, और वो मुझे अगले साल के लिए पैसा देगा एडवांस, तो मैंने क्या रिकॉर्ड किया होगा बेटा, एडवांसेस आए करंट लास्ट ईयर वो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मैंने रिकॉर्ड करा टू बैलेंस कैरेट डाउन जो भी है बेटा 20,000। जब मैं करंट ईयर में रिकॉर्ड करने लगा, अगर कोई पिछले साल का एडवांस है बेटा क्लोजिंग, तो इस साल का ओपनिंग नहीं है, तो मैंने तो वही किया। यार आप मान रहे हो वो यही था, आप मान रहे हो वो यही था, ठीक है ना? आपके हिसाब से वो ओपनिंग होना चाहिए। चलो अभी देखेंगे, अभी बाद में रुक के जाना, फिर बताऊंगा, ठीक है? चलो जी आगे बढ़े बेटा। चलो बाबू, सब्सक्रिप्शन की बैलेंसिंग फिगर मैंने कैलकुलेट करी, और बेटा मेरे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो सॉरी ओपनिंग एडवांसेस हैं। सब्सक्रिप्शन एडवांस, ओपनिंग एडवांसेस को मैंने रिकॉर्ड करा बेटा 20,000 रुपीज, और मेरे पास बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट होकर आया बेटा 6,80,000 बाय सब्सक्रिप्शन 6,80,000। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे बाबू, सिंपल है, क्वेश्चन में कुछ खासा नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है मुझे 40,000, सुहानी क्या करूं इसका? इनकम कितना? 8% ऑफ 40,000 है? कैलकुलेट नहीं किया क्या आपने? 8% है 3,200, वेरी गुड। और कुछ भी मतलब कुछ भी बेटा, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया 40,000, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। जब इसने ब्रैकेट में बताया कि ये 8% है, तो बेटा यहां से इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो जाएगी, यहां से इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट होगी बेटा, ठीक है ना? कहता है कोई चीज 8% के बराबर है और वो 40,000 है, ठीक है ना बेटा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 है और बेटा उसका रेट 8% है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं कैलकुलेट कर सकता। आप एक्स मान लो, कुछ भी मान लो बेटा, मैं तो सिंपल करता हूं बेटा, कोई चीज 8% है और 40,000 के बराबर है, तो बेटा 100% की वैल्यू निकाल लो, सिंपल सी बात। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 5 लाख। तो बेटा यानी कि साल के शुरू में मेरे पास इन्वेस्टमेंट 5 लाख की होगी, जब साल की एंड तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो बेटा साल के एंड में भी इन्वेस्टमेंट 5 ही लाख की होगी। और आप खुद सोचो 5 लाख का 8% 40,000 ही तो होता है बेटा। मैंने किसी जगह पर 5 लाख इन्वेस्ट करे होंगे तभी तो बेटा 8% के हिसाब से 40,000 का ब्याज मिला मुझे, ठीक है ना जी? आगे बढ़ते हैं बेटा। सैलरीज देता है 330 और कहता है बेटा
कि सैलरी ये 11 महीने की है। सेकंड एडजस्टमेंट में कहता है सैलरी ये 11 महीने की है। सामने देखना बेटा 3,30,000 की सैलरी है और कहता है ये 11 महीने की है, तो एक महीने की कितने निकल गई 30,000। तो बेटा मेरे को तो 12 महीने की दिखानी है, मैं तो एक्रूवल बेसिस पे अकाउंट बनाता हूँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यानी कि बेटा आउटस्टैंडिंग रह गई कहीं ना कहीं एक महीने की। टू सैलरीज बेटा 3,30,000 की सैलरी है और एक महीने की आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना बेटा, यानी कि 30,000। तो बेटा आउटस्टैंडिंग आपके लिए यहाँ पर लायबिलिटी है, एक वो खर्चा है बेटा जो आपको देना बाकी है। तो रिकॉर्ड कर दो बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। बढ़े आगे, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट बन जाएगा बेटा, बना लोगे आप अकाउंट, मैं रिकॉर्ड कर दूं डायरेक्ट। तो बेटा स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस मैंने रिकॉर्ड करा, क्लोजिंग बैलेंस है 6.5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करा, 50,000 का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आएगा, आप निकाल लेना, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।